जिस विद्यालय से निकले हैं लालू प्रसाद जी का ही विद्यालय विश्वविद्यालय है जहाँ से वो निकले हैं। तो उनको आज वहाँ गए हैं तो संत हो गए। इतने लंबे वर्षों से कोई भी जांच एजेंसियां लालू जी के घर में जाकर जांच करती रही है। सब दिन सहयोग किया गया है, सब दिन सम्मान किया गया है। कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। हम लोगों को आशंका है ये कुछ ना कुछ अब गड़बड़ करा सकते हैं, बदनाम करने के लिए गड़बड़ करा सकते हैं बिहार। और बीजेपी जो बंगाल में घटना घटी है उसमें भी हो सकता है कि इनका प्लान हो, साजिश हो। बिहार में बीजेपी को ऐसा पटकनियां लालू जी दिए हैं कि 3 दशकों से ऊपर हो गया, इसके बाद भी राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। यहाँ विरोध राम भगवान का मंदिर का नहीं है, भाजपाइयों का है। पश्चिम बंगाल में ईडी पे हुए हमले तो सवाल खड़ा होने लगे और कहा जाने लगा कि बिहार में भी ईडी पे हमला हो सकता है। अब इसको लेकर के बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि हमला क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि लालू यादव तो खुद ही गुंडा, अपराधी और भ्रष्टाचार के प्रतीक है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी जी। कैसे देख रहे हैं? अब सम्राट चौधरी कह रहे हैं गुंडा के प्रतीक है लालू यादव को। अरे भाई, ये किस विद्यालय से निकले हैं? अच्छा, जिस विद्यालय से निकले हैं लालू प्रसाद जी का ही विद्यालय विश्वविद्यालय है जहाँ से वो निकले हैं। तो उनको आज वहाँ गए हैं तो संत हो गए। अच्छा, देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी के बारे में टिप्पणी करने के पहले 100 बार सोचना चाहिए। और जिस ईडी पर हमले की बात आदरणीय सुशील मोदी जी ने कही है और जो बीजेपी वाले कह रहे हैं, इसका मतलब है कि बीजेपी इसी तरह का साजिश करती है, क्योंकि हिंसा और हिंसक इस वारदातों से बीजेपी का पुराना नाता रहा है। ये चरित्र है, उन्माद, फसाद, दंगा, यही है। और आज तक इतिहास नहीं रहा है कि इतने लंबे वर्षों से कोई भी जांच एजेंसियां लालू जी के घर में जाकर जांच करती रही है। सब दिन सहयोग किया गया है, सब दिन सम्मान किया गया है। कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। लेकिन ये बीजेपी वाले इस तरह का बयान दे करके ये हम लोगों को आशंका है ये कुछ ना कुछ अब गड़बड़ करा सकते हैं, बदनाम करने के लिए गड़बड़ करा सकते हैं बिहार। और बीजेपी जो बंगाल में घटना घटी है उसमें भी हो सकता है कि इनका प्लान हो, साजिश हो। क्योंकि इस तरह की बात करना कहीं ना कहीं ये बता चुकी, इस तरह का तो कहीं रहा नहीं है कभी। तो क्यों ये बात बीजेपी कह रही है? इसका मतलब है बीजेपी कराएगी और बदनाम करेगी। आप लोग बदनाम करेंगे। अगर कोई अब घटना घटती है तो इसके लिए सीधे तौर पर बीजेपी के लोग जिम्मेवार होंगे। क्योंकि आप ऐसा कोई प्रमाण दीजिए, आप ये राजनीति का जो ये ट्रेंड शुरू कर रहे हैं, आप लोगों को और प्रेरित कर रहे हैं, उकसा रहे हैं लोगों को। ये बीजेपी वालों ने मजाक बना कर रखा है। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने वाले लोग आज अब कह रहे हैं कि ये सारा साजिश और प्लान बीजेपी तैयार कर रही है। और जो लोग कह रहे हैं उनको तो बताना चाहिए मणिपुर में जो राज चला रहे बीजेपी वाले कौन सा राज है। बिहार में बीजेपी को ऐसा पटकनियां लालू जी दिए हैं कि 3 दशकों से ऊपर हो गया, इसके बाद भी राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। और वो गरीबों के सामाजिक न्याय की धारा को मजबूत करने के लिए, धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को मजबूत करने के लिए इन सांप्रदायिक शक्तियों को कुचल कर लालू जी ने रख दिया है। ये क्या बात करेंगे लालू जी पर? सवाल अब ये भी उठ रहा है, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान होना है भगवान राम का, लेकिन सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है सीएम नीतीश कुमार को भी जाना चाहिए, क्योंकि उनके ही पूर्वज हैं, और लालू यादव को भी जाना चाहिए, कृष्ण के वंशज हैं। कहाँ जाएंगे? नहीं जाएंगे, उनके कहने से जाएंगे। हम लोग के यहाँ तो घरे में मंदिर है, तो बुलावा पे नहीं जाइए। हम लोग तो कह रहे हैं मंदिर घर में है। अच्छा, तेजस्वी यादव जी ने कहा ना कि मंदिर घर में है। यहाँ विरोध राम भगवान का मंदिर का नहीं है, भाजपाइयों का है। पहले रोज घरे में पूजा करें, हम लोग तो उनसे ज्यादा मंदिर जाते हैं। ये लोग जो है मंदिर के नाम पर ये ड्रामा जो कर रहे हैं, अब भगवान राम भी इनको माफ नहीं करेंगे। भगवान राम आ रहे हैं ना, भगवान राम रोम रोम में है, कन कन में है, सबके मन में है। हम लोग बीजेपी से बड़े राम भक्त हैं, ये सब नकली राम भक्त क्या प्रवचन देंगे, ज्ञान देंगे? चलिए
सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। इनका कहना है कि देखिए जिस तरह से ईडी पे हमले हुए हैं और अब हम लोगों की आशंका है कि बीजेपी वाले ही इस तरह का काम करते हैं और बिहार में भी फिर से ईडी पे हमला करवा सकते हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।